हेलो दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर। उस वीडियो में मैंने बेसिकली ये समझाया था कि लॉ ऑफ कर्मा का पूरा कॉन्सेप्ट आउटसाइड वर्ल्ड का नहीं, इनसाइड वर्ल्ड का होता है। इसका मतलब अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा कर्म करते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर की दुनिया में आपको उसका फल मिले, ज़रूरी नहीं है कि कोई फ्यूचर में आपकी भी हेल्प करे। लेकिन जब आप किसी की हेल्प करते हो, आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। स्माइल के साथ जब आप अपने घर जाते हो, आपकी फैमिली हैप्पीनेस इंक्रीज होती है। उसी स्माइल के साथ जब आप अपने ऑफिस जाते हो, काम पे जाते हो, तो आपकी वर्क हैप्पीनेस इंक्रीज होती है। आप अपनी लाइफ के अंदर लव, कंपैशन, पेशेंस, ट्रस्ट जैसी क्वालिटीज़ को अट्रैक्ट कर पाते हो। दूसरी तरफ अगर आप किसी को परेशान करते हो, किसी के साथ कुछ बुरा कर्म करते हो, उसका भी ज़रूरी नहीं कि आपको आउटसाइड वर्ल्ड में फल मिले। यानी ज़रूरी नहीं कि कोई फ्यूचर में आपके साथ भी बुरा करे, आपको उसका पाप लग जाए। लेकिन अगर आप किसी के साथ कुछ बुरा कर्म करते हो, आपके चेहरे से एक स्माइल चली जाती है। आप अपनी लाइफ में टेंस रहते हो, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हो, कभी भी लाइफ के अंदर लव, कंपैशन जैसी क्वालिटीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, कभी भी लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो ये जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ अपने अट्रैक्ट की, ये जो नेगेटिव क्वालिटीज़ अपने अट्रैक्ट की, ये जो लाइफ आपने एक्सपीरियंस की और ये जो लाइफ आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, यही तो है आपके कर्मों का फल। क्या ज़रूरी है फल मिलने का मतलब कुछ बाहर की दुनिया में फल मिले? इसका मतलब किम जोंग उन, हिटलर जैसे तानाशाह लोगों को कोई फल मिलता ही नहीं है? ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग हमेशा अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, परेशान होते हैं। तो ये पार्ट 1 में मैंने समझाया था दोस्तों। इस वीडियो को आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरी बाकी वीडियोस की कंपैरिजन में इस पे व्यूज़ भी अच्छे आए हैं, वॉच टाइम भी बेटर आया है। नीचे कमेंट्स में भी आप लोगों ने बाकी वीडियोस की कंपैरिजन में ज़्यादा प्यार जताया है। उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे एक फ्रेंड का मेरे पास कॉल आता है और मुझसे कहता है, सुशांत तेरी वीडियो देखी लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर, तो वीडियो तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। मैंने पूछा, अच्छा क्या, कौन सी बात समझ नहीं आई? कहते हैं, सुशांत तूने ये तो समझाया कि बुरे लोगों को उनकी बुराई का फल कैसे मिलता है, यानी वो लाइफ में डिससेटिस्फाई रहते हैं, कभी भी लाइफ में खुश नहीं रह पाते। तूने ये भी समझाया कि अच्छे लोगों को उनकी अच्छाई का फल कैसे मिलता है, यानी वो हमेशा पीसफुल रहते हैं, हमेशा सेटिस्फाई रहते हैं, ब्लेस फील करते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिन अच्छे लोगों के साथ अच्छा होने के बाद भी बुरा होता है, वो बुरा क्यों होता है? एक 5 साल की छोटी बच्ची जो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकती, करना छोड़ो यार, कुछ बुरा करने का सोच तक नहीं सकती, ऐसी बच्ची का हैवानियत से रेप कर दिया जाता है। दरिंदगी है हमारी सोसाइटी के अंदर। एक आदमी जो ट्रैफिक रूल्स का पालन करके सीट बेल्ट पहन के अपने घर से ऑफिस जा रहा होता है, कई बार दूसरों की गलती की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक डॉक्टर जो कोरोना पेशेंट्स का इलाज करता है, दूसरों के साथ अच्छा कर्म करता है, दूसरों की जान बचाता है, कई बार खुद कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है यार? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? कहाँ है तेरा लॉ ऑफ कर्मा? क्या इंसानियत है हमारी सोसाइटी के अंदर? ऐसे सब उसके सवाल थे। तो ये सवाल पूछे तो मेरे दोस्त ने थे, लेकिन मैं जानता हूँ हम सबके दिमाग में कभी ना कभी ऐसे सवाल आते हैं कि अच्छे लोगों के साथ साला बुरा क्यों होता है? आप ये सवाल दोस्तों, पहली चीज़ तो कभी किसी बाबा से, किसी साधु संत से मत पूछना। हाँ, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग जेन्युइनली गुड होते हैं, जेन्युइनली अच्छी एडवाइस देते हैं, लेकिन ज़्यादातर साधु बाबा क्या करते हैं, वो ले आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ को बीच में। वो कहते हैं क्योंकि आपने पिछले जन्मों में कुछ बुरे कर्म किए थे, पिछले जन्मों में आपने उसकी बेटी के साथ कुछ हैवानियत भरे काम किए थे, इसलिए उसकी जन्मों की सजा आपको इस जन्म में मिल रही है। कैसी बातें हैं यार ये? अगर ऐसा हो सकता तो एक बात सोचो, एक छोटी सी बच्ची जिसके साथ इतने बुरे बुरे कर्म होते हैं, उसके अंदर कुछ बुराई भी तो होनी चाहिए ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी पुरानी आदतें तो आपके पास नहीं आई, आपके बिहेवियर्स तो आपके पास नहीं आए, लेकिन आपके कर्मों का फल आपको इस जन्म में मिला? ऐसा हो सकता है क्या? ये सब बकवास बातें हैं। ये बातें ये लोग इसलिए करते हैं ताकि आपका मन बहला सकें। और चलो एक बार मान लो कि ये बातें ठीक भी हैं और जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल गलत है,
तो क्या इन बातों से आपका कोई सोल्यूशन निकल सकता है? क्या इन बातों से हमारी प्रॉब्लम सोसाइटी के लेवल पे कभी सॉल्व हो सकती हैं? जवाब है नहीं। ठीक कह रहा हूँ ना? तो ऐसा क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ऐसा बेसिकली इसलिए होता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बिल्कुल पॉइंट पे आ रहा हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लॉ ऑफ कर्मा का पूरा कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंटरडिपेंडेंट है। जी हाँ, समझिए एक बात को। आप आज जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, एक बात सोचो, आज आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ हो, सक्सेसफुल हो चाहे अनसक्सेसफुल हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हैप्पी हो या अनहैप्पी हो, एक बात समझ के देखो, क्या आप सिर्फ अपने कर्मों की वजह से हो? आपके पेरेंट्स का उसके अंदर कोई एक रोल था, है कि नहीं? जिस स्कूल में आप गए, जिन टीचर्स के साथ आप मिले, उन टीचर्स का भी तो एक रोल था, आपको समझाया, कुछ बातों में आपको समझा। जिन फ्रेंड्स के साथ आपने चिल मारा, उन फ्रेंड्स का भी तो एक रोल था, है कि नहीं? जो आपके सीनियर्स थे, जिन्होंने आपको कभी परेशान किया होगा, कभी आपको सपोर्ट किया होगा, उन सीनियर्स का भी तो एक रोल था, है कि नहीं? अब कई बार क्या होता है दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा होता है, बिल्कुल इनोसेंट, मासूम, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। अब 8-10 साल की एज के अंदर आते आते कई बार स्कूल के अंदर उसके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया जाता है, टीचर्स मारते हैं, कई सीनियर्स उसे बहुत बुरी तरह से बुली करते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं। उसके अंदर धीरे धीरे करते करते सोसाइटी के लिए एक नफरत बनने लगती है। वही आदमी बड़ा होकर एक रेपिस्ट बन जाता है, गैंगस्टर, क्रिमिनल बन जाता है। पूरी सोसाइटी को तो वो आदमी दिखता है। वो 10 लोग जिन्होंने उसकी लाइफ को कभी ना कभी नेगेटिवली इम्पैक्ट किया, वो लोग के इक्वल लेवल के कसूरवार नहीं है। इसका आप मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब सोसाइटी के लेवल पे जितनी भी कमियां हैं, वो सब कमियां हमने मिलके प्रमोट की हैं, है कि नहीं? आज के टाइम पे भी देख लो, टीजिंग कितनी कॉमन है, लोगों का मजाक बनाना कितना कॉमन है, एडम हेट को बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ हम इंटेलेक्चुअलिज्म को सप्रेस करते जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम का मजाक बनाते जा रहे हैं। तो क्योंकि सोसाइटी के लेवल पे हमसे कुछ बुरे कर्म हो रहे हैं, सोसाइटी के लेवल पे हमसे लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन जैसी चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। सोसाइटी के लेवल पे क्योंकि हमने लोगों को मजाक बनाना नॉर्मल एक्सेप्ट कर लिया है, तो सोसाइटी के लेवल पे जो बुरे कर्म हो रहे हैं, सोसाइटी को मिलके इन कर्मों का फल मिल रहा है। तो सोसाइटी के लेवल पे लॉ ऑफ कर्मा का पूरा कॉन्सेप्ट इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे के कर्मों पे डिपेंड है। इसका मतलब एक इंसान के कर्मों का असर सब पे पड़ता है और सबके कर्मों का असर एक पे पड़ता है। समझे इस बात को? अब आप सोच रहे होगे कि अगर लॉ ऑफ कर्मा का पूरा कॉन्सेप्ट इंटरडिपेंडेंट है, अगर लॉ ऑफ कर्मा का पूरा कॉन्सेप्ट एक दूसरे पे डिपेंड है, तो मैं तो बेचारा जिंदगी भर सफर ही करता रहूंगा। मैं कुछ अच्छे कर्म भी करूंगा तो दूसरों के बुरे कर्मों का फल मुझे मिल जाएगा। जी ऐसा नहीं होता। रिमाइंड कराना चाहूंगा अपनी वीडियो 1 की बात। थॉट्स के लेवल पे लॉ ऑफ कर्मा इंडिपेंडेंट होता है। थॉट्स के लेवल पे आप सफ़र करोगे या शाइन करोगे, आप स्टेप बैक करोगे या बाउंस बैक करोगे, या आप डिसाइड करते हो। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब सोसाइटी के अंदर कोई आपको फिजिकली तोड़ सकता है, फिजिकली आपका टॉर्चर कर सकता है, आपकी बॉडी को अब्यूज़ कर सकता है, लेकिन क्या वो आपकी स्पिरिट को तोड़ सकता है? क्या वो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ सकता है? क्या वो आपकी स्पिरिट का अब्यूज़ कर सकता है? वो चीज़ आप डिसाइड करते हो। फिजिकली हो सकता है आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर कई दूसरों के बुरे कर्मों की वजह से आपको कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दूसरों के बुरे कर्मों की वजह से आपको कोरोना वायरस हो जाए, कोई दूसरों के बुरे कर्मों की वजह से, कहना नहीं चाहता, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन किसी दूसरे के बुरे कर्मों की वजह से भगवान आपके किसी अपने को छीन ले, लेकिन क्या वो आपकी स्पिरिट को छीन सकता है? आपके कॉन्फिडेंस को छीन सकता है? आपके पीस ऑफ माइंड को छीन सकता है? नहीं। तो थॉट्स के लेवल पे तो इंडिपेंडेंट हुआ ना। इस चीज़ को समझ लो, आपका थॉट आपके हाथ में है, तो आपकी सफरिंग या रिसीविंग उस थॉट पे डिपेंड नहीं करती। हर एक चीज़ जो बुरी होती है लाइफ के अंदर, हमें लाइफ में कुछ सिखाती है ना,
फॉर एग्जाम्पल, कभी हम किसी चीज़ में फेल होते हैं तो हम पेशेंस की क्वालिटी सीखते हैं, है कि नहीं? कभी हम अपना काम पूरा नहीं कर पाते तो मैनेजमेंट की क्वालिटी सीखते हैं। तो आप अपना सारा का सारा फोकस अगर उस लर्निंग पे ले जाओ तो आप कभी सफ़र नहीं कर सकते, हमेशा रिसीव करोगे। ठीक कह रहा हूँ ना? तो थॉट्स के लेवल पे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट हुआ। अब आउटसाइड वर्ल्ड की बात करते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड में सफरिंग को कम कैसे करना है, उसका सिर्फ एक तरीका है यार। सोच के देखो, अगर लॉ ऑफ कर्मा इंटरडिपेंडेंट है, यानी सबके कर्मों का असर एक पे पड़ रहा है, तो एक के कर्मों का असर भी तो सब पे पड़ेगा। सोचो एक बार, अगर एक बुरी गाइडेंस मिलने की वजह से, अगर कोई नफरत मिलने की वजह से एक इंसान टेररिस्ट, रेपिस्ट और गैंगस्टर बन सकता है, तो खूब सारी अच्छी गाइडेंस मिलने की वजह से कोई चंद्रगुप्त मौर्य भी तो बन सकता है। अगर कोई बुरी गाइडेंस मिलने की वजह से कोई इंसान हैवान बन सकता है, तो एक अच्छी गाइडेंस मिलने की वजह से कोई स्वामी विवेकानंद भी तो बन सकता है, कोई एपीजे अब्दुल कलाम भी तो बन सकता है। और हाँ दोस्तों, पता नहीं है तो एक बार पढ़ के देख लेना, अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंदा और चंद्रगुप्त मौर्य, तीनों में ही आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, तीनों के ही लाइफ के अंदर स्ट्रॉन्ग मेंटर्स थे। और इन तीन लोगों ने हमारी सोसाइटी को कितने बड़े तरीके से इम्पैक्ट किया है। इन तीनों को छोड़ो यार, हमारे क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर, वो कितनी बार अपनी किताबों में, अपने कॉन्फ्रेंसेस, अपनी स्पीचेस के अंदर ये बताते हैं कि उनके मेंटर का उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल था, है कि नहीं? लोगों को तो चंद्रगुप्त दिखता है, लोगों को तो कलाम दिखते हैं, लोगों को स्वामी विवेकानंदा दिखते हैं। इनके मेंटर्स के बारे में कितने लोगों को पता है? सोचो, क्या आप किसी के मेंटर नहीं बन सकते? क्या आप किसी के वो सपोर्ट, वो ट्रस्ट, वो गाइड नहीं बन सकते? वो हम सफ़र नहीं बन सकते जो दूसरों की लाइफ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करे, है कि नहीं? अगर आप ऐसा कर सकते हो तो सोसाइटी के लेवल पे भी एक के कर्मों का असर कितने लोगों पे पड़ना शुरू होगा। वो एक इंसान आगे 100 लोगों को गाइड करेगा, वो 100 लोग आगे 1000 लोगों को गाइड करेंगे। तो अगर लॉ ऑफ कर्मा इंटरडिपेंडेंट है तो क्यों ना आप अपने आप को बदल लो, एक का असर सब पे पड़ेगा। समझे इस बात को? तो अगर एक लाइन में समराइज करूं जो भी मैंने बोला उसको, तो लॉ ऑफ कर्मा की एक्चुअली देखिए जी, एक नहीं 2 इंटरप्रिटेशंस हैं। पहली चीज़, थॉट्स के लेवल पे, थॉट्स के लेवल पे आप रिसीव करोगे या सफ़र करोगे, आप अपनी लाइफ से कुछ सीखोगे या अपनी लाइफ में हमेशा परेशान रहोगे, ये चीज़ आप डिसाइड करते हो। बाहर की दुनिया में जो भी हमारी सफरिंग होती है, पैसों की भी हो सकती हैं, फिजिकल टॉर्चर भी हो सकता है, ये इंटरडिपेंडेंट नेचर की वजह से होता है। इसको अगर चेंज करना है, इसको कुछ बदलना है, तो वो कंट्रोल आपके हाथों में है। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देखोगे, एक चीज़ अगर वादा कर लो, बाहर लोगों के साथ सेंसिटिव रहूँगा, एजुकेशन और लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा प्रायोरिटाइज करूँगा, दूसरों का हेल्प करूँगा, दूसरों का सपोर्ट बनूँगा, दूसरों का हम सफ़र एक गाइड बनूँगा, तो ये दुनिया के अंदर रेपिस्ट, गैंगस्टर नहीं, चंद्रगुप्त, चाणक्य जैसे लोग होंगे। और अगर ऐसे लोग हमारे देश को लीड करेंगे, अगर ऐसे लोग हमारे देश की हेल्प करेंगे, तो ये देश, ये दुनिया बदलेगी, ये दुनिया पहले से अच्छी बनेगी। समझे मेरी बात को? तो एक चीज़ जो आप आज खुद को डिसाइड कर लो, थॉट्स के लेवल पे भी खुद को बदलना है, बाहर की दुनिया में भी दुनिया को नहीं, खुद को बदलना है। क्योंकि सबका असर अगर मुझ पे पड़ता है तो मेरे कर्मों का असर भी इस दुनिया पे पड़ेगा। समझे मेरी बात? समझे तो बात को लाइक करके उत्साह बढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी और 1 मिनट लेके सबके साथ शेयर कर देना। अगर मैंने पूरी कोशिश की है इस पूरी कॉन्सेप्ट को सिंपल से सिंपल तरीके में समझाने की, अगर मेरे समझाने में कोई गलती रह गई हो, आपको मेरी बात समझ ना आई हो, कोई क्वेरी हो, आपकी ओपिनियन मेरे से अलग हो, नीचे कमेंट कर देना। आपके सवाल और अपने जवाब के साथ बंदा हाजिर रहेगा। समझे? चैनल पे नए हो, सुशांत टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। तो अभी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, आपका अपना सुशांत सिंगल।